नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 5y बराबर 12 समीकरण यानी इक्वेशन और x अक्ष के आरेखों से यानी कि ग्राफ से बंद किए गए क्लोज किए गए त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर क्षेत्र यानी कि रीजन का क्षेत्र एरिया वर्ग इकाई यानी इन स्क्वायर यूनिट में क्या होगा। 4 से 2 3 देखो, पहले तो यहाँ पर हियर ये जो इक्वेशन दिए हैं, ये समीकरण दिए, उसको देखो, ये x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b प्लस 1 फॉर्म देखो बराबर 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगी। फिर से एक बार, ये जो इक्वेशन दी है इसको पहले x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये क्या होता है इसको हमने इसके पहले के वीडियो में डिटेल में बताया है, इसके पहले के वीडियो में हमने डिटेल में बता दिया है। तो इस देखो, इसको इस तरह से लिखना है। देखो पहले यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक लाइन है, सीधी सी बात है। देखो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत साइड में 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो, यहाँ पर देखो ये सीधी सी बात है, 3/3 इधर 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये 1 हो जाएगा और इधर का ऐसे रहेगा। मतलब अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। मतलब देखो सबसे देखो यहाँ पर ही ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा XY प्लेन, XY प्लेन, XY प्लेन, XY ये हमारा x हो गया एंड ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो देखो यहाँ पर हमें इस ग्राफ को देखो यहाँ पर ड्रॉ करना है। कैसे? देखो यहाँ पर हियर देखो, ये जो देखो ये देखो इक्वेट करना, देखो ये x का x प्लस का प्लस y का, देखो बीच में प्लस होना चाहिए, x का x प्लस का प्लस y का y इक्वल टू 1 और बट्टा देखो एक ही जगह पर 3 है, b की जगह पर 3 है, एक ही जगह पर 3 है, b की जगह पर 3 है। मतलब ये जो a होता है ये x अक्ष पर चली गई दूरी होता है, ये जो a होता है वो x एक्सिस पर चली गई दूरी होता है। मतलब यहाँ पर a 3 है, मतलब यहाँ कहीं पर x 3 होगा, ये दूरी 3 होगा। मान लो यहाँ पर पॉइंट है तो ये दूरी 3 होगी। मान लो यहाँ पर 3 है तो ये पूरी दूरी 3 है, 3 है, ये दूरी 3 है, 3 है। शिगर ये b होता है वो y अक्ष पर चली गई दूरी होता है, y अक्ष पर चली गई दूरी होता है। मतलब देखो यहाँ पर सपोज देखो ये इक्वल है, देखो 3 है, मतलब ये जितना होगा उतना इधर होगा, मतलब ये इतना है तो सपोज ये भी यहाँ पर ही आएगा, मतलब ये दूरी भी 3 ही होगा, ये दूरी भी 3 है, देखो ये दूरी 3 होगा। तो अब इसमें से जो लाइन गुजरेगा, ये दोनों बिंदु में से जो लाइन गुजरेगा, रेखा पास होगा, तो ये ही इसका ग्राफ ही डायग्राम है। ये जो लाइन बना मतलब ये ग्राफ बना, ये ग्राफ ही इस लाइन का है, इस रेखा का, मतलब लाइन ऐसे गुजरेगी, यहाँ से भी 3 में से गुजरेगी और इधर भी 3 में से गुजरेगी, y पर भी 3 में से गुजरेगी, x पर भी 3 में से गुजरेगी, 3 में से गुजरेगी।
दूसरे का भी ग्राफ बनाएंगे इसी में इसलिए पहले यहाँ पर हमें दिया है 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 5y बराबर 12। अब हमें लाना है राइट हैंड साइड में एक, मतलब दोनों तरफ 12 का भाग देना है। 12 से डिवाइड करने को यहाँ पर 12 गया, मतलब इधर हमें एक मिल गया। और आगे देखो यहाँ पर 2 छंके 12, इधर 5, देखो यहाँ पर देखो ये जो 12 को हम 5 भाग देंगे, ये 12 में हम 5 भाग लगाए तो हमें 2.4 मिलेगा, 2.4 मिलेगा। मतलब ये 12 में 5 है, 2.4 बार में भाग, इतने टर्म्स में डिवाइड। इन शॉर्ट यहाँ पर ये x का x प्लस का प्लस y का y बट इक्वल 1 इक्वल, और देखो बट्टा में a बराबर 6 आ गया, b बराबर 2.4 आ गया, a बराबर 6 आ गया, b बराबर 2.4 आ गया। मतलब यहाँ पर a मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी में यहाँ पर 6 है, मतलब 6 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, से यहाँ पर आएगा, मतलब ये पूरी दूरी 6 है, पूरी दूरी 6 है। अब यहाँ पर आगे b मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी को यहाँ पर 2.4 है। अब पता लगाओ 2.4 कहाँ पर आएगा, 2.4 कहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 है, 2.4 3 से छोटा होता है, ये पूरा 3 है, 2.4 3 से छोटा होता है, मतलब 2.4 अप्रॉक्स यहाँ कहीं पर आएगा, मतलब ये दूरी 2.4 होगी, ये दूरी 2.4 होगी। अब हमें बनाना है ग्राफ, इसलिए कोई यहाँ पर ये दोनों बिंदु में से लाइन पास करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट में से लाइन बनाना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा इस लाइन का ग्राफ हो गया, आरेख हो गया, इसका ये ग्राफ हो गया, आरेख हो गया। अब हमें निकालना है, देखो यहाँ पर ये 2 लाइन और x अक्ष यानी कि 3 लाइन से जो त्रिभुज बनता है उसका एरिया हमें निकालना है। फिर से देखो यहाँ पर हमें ये दोनों लाइन और x अक्ष यानी 3 लाइन से जो त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बनता है, उसका एरिया निकाल। मतलब देखो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये देखो दूसरा ये लाइन हो गया, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन हो गया, मतलब ट्रायंगल ये बनेगा, त्रिभुज ये बनेगा, इसका एरिया हमें निकालना है। त्रिभुज मतलब 3 भुजा, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, हमें इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस, देखो यहाँ पर बात है ट्रायंगल का मतलब कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने, क्षेत्रफल निकालने, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट होता है। फिर से कोई भी त्रिभुज हो उसका एरिया निकालेगा, फॉर्मूला डेल्टा बराबर क्षेत्रफल मतलब डेल्टा बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ बराबर इक्वल 1/2 1 गुणा का गुणा बेस, बेस यहाँ पर ये है, देखो बेस ये है, मतलब ये पूरा 6, उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा तब हमें बेस मिला। फिर से यदि यहाँ पर हमें बेस निकालना, उसके लिए यहाँ पूरा 6, तो ये 6 में से इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, 3 को घटाना, 6 - 3, 6 - 3 3 ही होगा, मतलब ये बेस कितना है, ये बेस 3 है, पाया 3 इंटू गुणा इंटू, देखो h मतलब हाइट, मतलब ऊंचाई, इस ट्रायंगल का हाइट यानी ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई यानी हाइट
क्या देखो, हाइट मतलब सीधा साधा अर्थ लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पर ये जो पाया है, बेस है, इस पर डाला गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 90 का एंगल बनेगा। हमें निकालना है ये त्रिभुज का हाइट, मतलब हाइट मतलब लंब, मतलब बेस पर, पाया पर सामने वाले शीर्ष से, पाया पर सामने वाले शीर्ष से, वर्टेक्स से, ऑपोजिट वर्टेक्स से पाए पर डाला गया लंब, मतलब ऐसी लाइन जो इसके साथ, देखो यहाँ पर ये पाए को एक्सटेंड किया है हमने, ये पाए को हमने इधर एक्सटेंड किया जिससे यहाँ पर 90 का एंगल बने, 90 का एंगल बने, मतलब ऐसी लाइन जो पाए पर 90 का एंगल बने। देखो यहाँ पर ये एक्चुअली देखो यहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ाया इधर, तभी ये 90 सीधे, देखो ये सीधा रहेगा और ये सीधा ऐसा रहेगा, मतलब ये देखो 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 90 का एंगल कब बनेगा, जब हम सीधा खींचेंगे तब। तो यहाँ पर तो बेस यहाँ तक ही था, मतलब इसको हमने आगे बढ़ाया ऐसा मानना होता है, मतलब हमें ये लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई है हमारा इस त्रिभुज का हाइट होगा, ऊंचाई होगा, ये लंबाई ही हमारा हाइट होगा, ऊंचाई होगा। तो ये कैसे निकले, ये निकाले, देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। ये हाइट निकालने के लिए हमें ये दो लाइन का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, इसका हमें एक्स, देखो यहाँ पर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये y है एक्चुअली में, देखो y कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक है, y कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पर हमें y निकालना है, मतलब ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन निकालना है। हल निकाल के निकले। देखो यहाँ पहली बात, देखो हमारे पास ये पहला इक्वेशन, देखो ये 2x प्लस 5y बराबर 12, पहला इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 5y बराबर 12, दूसरा इक्वेशन है x प्लस y बराबर 3 है, x प्लस y बराबर 3 है। अब ये दोनों को हमें हल करके, एक्चुअल में y की जरूरत है, हमें y ही निकालना है, पर हम x भी निकाल देंगे। तो ये x एंड y कैसे निकलेगा, मतलब दोनों इक्वेशन हल कैसे होगा, सॉल्व कैसे, देखो उसके लिए यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर एक वेरिएबल को गायब करना होता है, एक वेरिएबल को गायब करना होता है, मतलब यहाँ पर हम x को इक्वल बनाएंगे, मतलब x गायब हो जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x दो बार, यहाँ पर हम x को दो बार बनाएंगे, मतलब हम क्या करें, देखो हम दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 दूनी इधर 6 हो जाएगा, और इधर देखो यहाँ पर 2y, देखो यहाँ पर 2y हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास x प्लस y बराबर 3 था, अब हमें चाहिए x 2 बार, तो हमें दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर इधर 3 दूनी 6 होगा, तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x वाला पद गायब हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन में से इसको हम घटा रहे हैं, इसलिए देखो ये दूसरे का चिन्ह बदलेगा, ये 2x एक्चुअल में प्लस 2x है, तो साइन चिन्ह हो, देखो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस लगाने पर चिन्ह बदलेगा, मतलब ये प्लस का माइनस हो जाता है। अब माइनस को ही देखना होता है, सिमिलरली ये प्लस माइनस हो जाता है, ये 6 एक्चुअल में प्लस है, ये माइनस लगने के बाद मतलब माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है। अब ये नीचे वाले में न्यू साइन को ही देखना होता है, न्यू साइन को ही
देखना, शायद ये आपको आता ही होगा। देखो यहाँ पर देखो ये 2x में से ये 2x घटेगा तो हमारे पास शून्य बचेगा, मतलब 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हमें 0 मिलता है। 0 पर लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं। देखो यहाँ पर देखो ये 5y में से ये 2y घटेगा तो हमारे पास 3y बचेगा, और इक्वल यहाँ पर 12 में से घटेगा तो हमारे पास 6 बचेगा। 3 दूनी 6 होगा, मतलब y 2 मिले, y बराबर 2 मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ हमें y की ही जरूरत। देखो यहाँ से x भी निकलेगा, देखो यहाँ पर x कैसे निकलेगा, देखो x निकालने के लिए y की वैल्यू ये आप कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें x की जरूरत नहीं, मतलब हमें सिर्फ y की ही जरूरत है, y की जरूरत है। मतलब इसका जो निर्देशन आएगा, इस पॉइंट का निर्देशन है उसमें y 2 होगा, मतलब ये y वाली हाइट, ये हाइट कुछ 2 होगी, मतलब इस त्रिभुज का हाइट 2 होगा, हाइट 2 होगा। तो यहाँ पर 2 रखो, देन 2 2 गया, यानी हमें मिला 3। तो ये 3 हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। और इसको वर्ग इकाई में लिखते हैं, वर्ग इकाई में लिखते हैं, वर्ग इकाई में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में इंडिकेट करते हैं। यहाँ वर्ग लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। यदि आपने सिर्फ इकाई लिखा तो गलत होता है, इसलिए वर्ग लिखना जरूरी होता है, स्क्वायर लिखना जरूरी होता है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई होगा, 3 स्क्वायर यूनिट होगा, 3 स्क्वायर यूनिट होगा, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला रेखा यानी लाइन्स 5x + 7y = 35, 4x + 3y = 12 और x अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करें। और ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, देखो पहले तो यहाँ पर ही हम ये दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को देखो x बट्टा a प्लस y बट्टा b इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों समीकरणों को हमें x बट्टा a प्लस y बट्टा b इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखो ये इक्वेशन हमने लिया, 5x प्लस 7y बराबर 35 लिया, 5x प्लस 7y इक्वल टू 35। अब देखो यहाँ पर हमें इधर राइट हैंड साइड में एक लाना है, मतलब दोनों तरफ हमें 35 से भाग देना है। 35 से डिवाइड, यहाँ देखो 35 गया, इधर एक मिल गया,
और यहाँ पर 5 छंते 35 होता है, यहाँ पर 7 पंचे 35 होता है। मतलब देखो कंपेयर करो x का x प्लस का प्लस y का y, ये और इक्वल इक्वल का इक्वल एक का एक, मतलब a बराबर 7 हो गया, b बराबर 5 हो गया, a बराबर 7 हो गया, b बराबर 5 हो गया, a बराबर 7 b बराबर 5 हो गया। मतलब मीन्स दैट देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब देखो पहली बात ये हो गया हमारा XY प्लेन, XY समतल, XY प्लेन, XY समतल, XY प्लेन, XY समतल। अब इसमें ये मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, देखो 7 है, कितना है ये 7 है, मतलब x पर 7 लेना है। देखो यहाँ पर मान लिया 7, यहाँ पर देखो 7, देखो 7 मान लिया, यहाँ पर ये 7 यहाँ पर, ये पूरी दूरी 7 है, ये पूरी दूरी हमने 7 माना, 7 माना, मतलब यहाँ पर पॉइंट मिला हमें, ये पूरी दूरी 7 है। अब भी 5 है, मतलब ये y अक्ष है, तो इस पर चली गई दूरी 5 है, तो 5 शायद यहाँ कहीं पर आएगा, मतलब ये दूरी 5 होगी, 5 होगी, ये दूरी 5 होगी, 5 होगी, ये इतनी दूरी 5 होगी, 5 होगी। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब ये लाइन गुजरेगा दोनों बिंदु में से, ये लाइन गुजरेगा दोनों बिंदु में से, मतलब इस लाइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, आरेख ऐसे बनेगा, आरेख ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। अब सिमिलरली हमें ये इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y बराबर 12। पहली बात क्या करना है, 12 से भाग दो, 12 से भाग दो, 12 से भाग दो, इधर मिल गया हमें 1 और इधर 4 किया 12, और यहाँ पर 3 चौके, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर 4 किया 12, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर देखो, देखो 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 यहाँ पर 3 चौके 12 होगा, 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 3 चौके, देखो ये तो इजी आता है, जो इंटरसेक्टिंग वाला है वो जरा लंबा होता है, देखो यहाँ पर शॉर्ट में आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर बराबर ही, देखो 4 किया 12, 3 चौके 12, ये सिंपल है, यानी जो हार्ड है, थोड़े जो हार्ड आने वाला है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने में होगा। देखो यहाँ पर ये देखो x का x प्लस का प्लस y का y इक्वल 1 का 1, 1 का 1, a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, मतलब यहाँ पर ये जो x अक्ष है, तो इस पर चली गई दूरी, चला गया डिस्टेंस 3 है, 3 देखो यहाँ कहीं पर आएगा, 3 यहाँ कहीं पर आएगा, ये दूरी 3 है, 3 है, ये दूरी 3 है, 3 है, ये दूरी 3 है, 3, देखो याद करके रखना, ये दूरी 3 है, 3 है, ये दूरी 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। अब देखो y अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, 4 है, तो इतना 5 है, मतलब 4 यहाँ कहीं पर आएगा, ये दूरी 4 है, ये दूरी 4 है। तो ग्राफ जो मिलेगा हमें, ग्राफ जो मिलेगा, आलेख जो मिलेगा हमें ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये दूसरी लाइन का ग्राफ यानी आलेख ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब हमें निकालना है ट्रायंगल का क्षेत्रफल, कौन सा ट्रायंगल को, ये दोनों लाइन हो गया और दूसरा बोला है एक्स अक्ष को पकड़िए, एक्स अक्ष को पकड़िए, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। तो देखो यहाँ पर ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो
ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन, देखो ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन, देखो ये त्रिभुज बन रहा है। इसका एरिया हमें निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ पर पहली बात तो देखो, यहाँ पर हमें पाया मालूम है, पर यहाँ पर हाइट निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का हमें हाइट निकालना पड़ेगा। मतलब देखो पहली बात, ये पाए को हमने इधर एक्सटेंड किया है, विस्तार किया है। देखो यहाँ पर पाया क्या होगा, देखो पाया यहाँ पर ये 7 माइनस 3 4 होगा। देखो पाया इतना है, बेस इतना है, मतलब ये पूरा 7 था, इतना 3 है, मतलब 7 माइनस 3, ये बेस कितना होगा, 4 होगा, 4 बचा होगा। अब इस बेस पर देखो लंब कितने का बनेगा, लंब का हाइट क्या होगा वो हमें निकालना, वो ही हमारा ऊंचाई होगा, हाइट होगा। देखो पहली बात, ये बेस को हमने इधर एक्सटेंड किया है। अब देखो क्या करना, देखो अब हमें इस बेस पर सामने वाले सिर से यानी ऑपोजिट वर्टेक्स से लंब डालना होता है। ये देखो यहाँ से लंब आएगा, यहाँ पर 90 एंगल बनेगा। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से देखो देखो हाइट निकालने के लिए हमें ये बेस पर सामने वाले सिर से लंब डालना होता है, मतलब 90 का एंगल बनाता होता है, 90 का एंगल बनाता है, मतलब यही हमारा हाइट होगा, ऊंचाई होगा। तो ये हाइट कितना हो, देखो ये जो हाइट होगा वो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y निर्देशांक होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। फिर से एक बार, ये जो हाइट होगा मतलब जो y की लंबाई होगी वो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y निर्देशांक होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। मतलब यह अब यहाँ पर हमें ये दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हमें ये दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये y मिल जाए, बोले x निकालना यहाँ पर जरूरी नहीं है, x निकालना नेसेसरी नहीं। तो अब हम ये दोनों लाइन को देखो हम लिख दें, ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 1/2 गुना बेस कितना है, 4 है। अब हमें सिर्फ चाहिए हाइट, ट्रायंगल का हाइट। देखो सॉल्व करो, ये दोनों लाइन को आप सॉल्व करो। पहला लाइन 5x आगे प्लस 7y बराबर 35 है, 5x प्लस 7y बराबर 35 है। दूसरा 4x प्लस 3y बराबर 12 है। फिर से एक बार 4x प्लस 3y बराबर 12 है, 4x प्लस 3y बराबर 12 है। अब यहाँ पर हमें निकालना है y, मतलब x को उड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर x को हमें उड़ाना पड़ेगा। तो x कब उड़ेगा, जब ये समान होगा तब। मतलब यहाँ पर x 5 है, जबकि वहां x यहाँ पर 4 है, x को यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ सीधी बात है, अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 4 से इस इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा, इस 5 से इस इक्वेशन को गुणा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो ये 5 चौके 20 तो x होगा प्लस 7 चौक 28y, पर यहाँ 35 चौके पहली चौके देखो 140 होगा। फिर 35 दूनी 70 होता है, 70 का दुगना 140, मतलब 35 का 4 गुना 140 होगा। तो हमें ये मिलेगा। फिर से देख लेते हैं। देखो पहली बात ये 4 पंचे 20 है, आगे 7 चौक 28y और यहाँ 35 चौके 140 होता है। और यहाँ दूसरे में 5 गुणा करते हैं, यहाँ पे देखो 5 चौके 20x, यहाँ पर 5 तिया प्लस 15y इक्वल 12 पंचे 60 होता है। तो हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, घटाना। आप देखो ये 20x
में से 20x चला जाएगा, मतलब ये 20x एक्चुअल में प्लस 20x था। अब जैसे माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस 20x माइनस 20x चला जाएगा, और ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलता है। सब्ट्रैक्शन करने पर चिन्ह बदलता है, चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, मतलब माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। तो ये गया यहाँ पर, अब देखो 28 में से हमें 15 को घटाना है, न्यू साइन देखना है, 28 में से 15 को घटाना है। यहाँ पर ये हमें भी देखो ये 5 हो गया, 8 5 13 मिलेगा, यहाँ पर हमें 13y मिलेगा, और इधर 140 में से 60 को घटाना है, तो देखो यहाँ पर बच्चा 40, यहाँ पर हमें 80 मिलेगा। That is y बराबर 80/13 होगा, y बराबर 80/13 होगा, y बराबर 80/13 होगा। अब देखो ये 80/13 approximately देखो 6.2 होता है, 6.2 होता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग मूल्य इसका 6.2 होता है। आप देख लेना, खुद से भाग कर लेना, चेक कर लेना, 6.2 होता है। मतलब देखो ये देखो इसका निर्देशांक जो इसका देखो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कुछ भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है, पर यहाँ जो y आएगा वो 80/13 6.2 होगा, 6.2 मतलब ये 80/13 होगा, 80/13 होगा, 80/13 होगा। मतलब इन शॉर्ट y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट 80/13। देखो यहाँ पर हमें इसको लेना पड़ेगा, देखो ये आंसर जो दिया है वो भिन्न में दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, मतलब इसको ही उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये हाइट यानी कि लंब देखो यहाँ पर 80/13, इसको यहाँ पर आप रखो 80/13, हल करो इक्वल बराबर, यहाँ पर 2 दूनी 4, 80 दूनी 160 और ये बट्टा 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल 160/13, 160/13, 160/13 वर्ग इकाई होगा, दैट इज यूनिट होगा। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। मस्त पप्पा मस्त पप्पा मस्त पप्पा अगला देखिए, अगला रेखाओं 7x + 8y = 56, 16x + 15y = 360, x अक्ष और y अक्ष द्वारा बने चतुर्भुज अब बदल गया है, अब आया है चतुर्भुज, अब एंट्री मारी है चतुर्भुज नहीं क्वाड्रिलेटरल में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा और ऑप्शन दिए थे। देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है
उसको वर्ड्स में यानी शब्दों में वर्ग इकाई ऐसे लिखते हैं, और संख्या में नंबर्स में इकाई का वर्ग ऐसे लिखते हैं, इकाई का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, यूनिट स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और वर्ड्स में स्क्वायर यूनिट ऐसे लिखते हैं। ये सेम ही होता है, ऐसा भी दिया जा सकता है और ऐसा भी दिया जा सकता है, ये सेम ही है। देखो वर्ग इकाई ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये वर्ग को ऐसे लिखा होता है, घात में लिखा होता है, पावर में भी लिखा हो सकता है, ये एक ही बात है। इकाई का वर्ग लिखो चाहे वर्ग इकाई लिखो, एक ही बात है। ये दोनों यूनिट्स मतलब ये दोनों क्षेत्रफल के लिए ही लगता है, पीछे में क्षेत्रफल के लिए लगता है, एरिया के लिए लगता है, ये सेम ही है, इस तरह से भी लिखा जाता है, एक ही बात है। तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर फिर से यही कहने को इसमें कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो। पहला लिया हमने 7x प्लस 8y बराबर 56, 7x प्लस 8y बराबर 56, 7x प्लस 8y बराबर 56। क्या करना पड़ेगा, 56 से डिवाइड करो, 56 से डिवाइड करो, 56 से डिवाइड, नहीं आप गया एक भी गया, खत्म बात खत्म। आगे 7 8 56 होता है, 7 8 56, देखो 8 7 56 होता है, मतलब x का x प्लस का प्लस y का y इक्वल 1 1, a बराबर 8 b बराबर 7। अब यहाँ पर हमें आलेख बनाना पड़ेगा, अब हमें आरेख बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ये हमारा y। अब 8 मतलब अक्ष पर चली गई दूरी, तो 8 लेना, तो सपोज हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया 8, ये पूरी दूरी हमने 8 मान ली, 8 आजूम कर ली। अब 7 y पर चली गई दूरी, तो 8 देखो 7 देखो यहाँ कहीं पर आएगा, ये दूरी हमने 7 मान ली। 7 7 7 7 आजूम कर, देखो ये इतना 8 है तो ये थोड़ा छोटा आएगा, तो हमने इतना मान लिया। 7 यहाँ कहीं पर आ, ये दूरी 7 हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करो, लाइन खींचो, ये हमने लाइन खींचा, ये ग्राफ इस लाइन का हो गया, इस रेखा का हो गया, बात खत्म हो गई। अब दूसरे को उठाओ, दूसरा इक्वेशन 16x प्लस 15y बराबर 360 है। 16x प्लस 15y बराबर 360। अब डिवाइड करो 360 से, दोनों तरफ 360। आगे देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधे सीधे निकलेगा नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये सीधा सीधा नहीं। देखो यहाँ पर इधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये एक हो गया, बात खत्म। देखो इधर थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पर ये 360 है, तो देखो ये 360 में ये 15 से 24 बार में भाग, आप ट्राई खुद देख लेना। ये 360 में ये 15 से 24 बार में भाग लगता है, 15 24 का गुना 360 होता है, आप खुद देख लेना। अब यहाँ पर देखो ये सीधा सीधा भाग लगेगा, ये थोड़ा टेढ़ा है। देखो यहाँ पर ये 16 को हम 8 गुना 2 ऐसे, सिमिलरली ये 360 को हम 45 से गुना 8 ऐसे लिख देने को 8 8 यहाँ पर कैंसल हो जाता है। मतलब यहाँ पर ए क्या होगा, देखो यहाँ पर ए ये दिश 45, देखो ए यहाँ पर 45/2 होगा, देखो यहाँ पर ए 45/2 होगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या, देखो ये हमारा मेन बट्टा है, ये हमारा मेन बट्टा है, ऊपर में क्या है हमारे पास 2 है, 2 बच्चा है, और नीचे में हमारे पास ये 45 बच्चा है, 45 बच्चा है। तो इसको हम देखो 1/45/2 ऐसे इसे फिर से ये 2/45 है, तो इसको हम 1/45
45/2 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारा अंश है, एक हमारा अंश है, जबकि यहाँ पर 45/2 हमारे यहाँ पर हर है। देखो हर का हर, ये अल्सो हर है, दो अल्सो हर है, हर में भी हर है, दैट इज डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर। मतलब देखो यहाँ पर हर का हर, हर का हर ऊपर में तले मतलब 2 के साथ एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, मतलब हमें ये फिर से 2 मिल जाएगा। दैट इज देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एबो में तले मतलब देखो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो यहाँ पर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 ही होगा, वो बट्टे में 45 बचा रहेगा। मतलब ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। आप इसको इस तरह से भी उल्टा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, मतलब ऊपर में ये 1 गुणा x ही रहेगा और नीचे में 45/2 45/2 मतलब एक का मान 45/2 हो गया, एक का मान 45/2। यानी देखो दशमलव में डेसिमल में 45/2 इक्वल बराबर देखो 22.5 होता है, 22.5 होता है। मतलब 22.5 है, 22.5 है, 22.5 है, 22.5 है, 22.5 है। अब देखो यहाँ पर मेन बात ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाए कैसे बने। पहली बात ए मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी। देखो यहाँ पर यहाँ पर a कितना है, a 22.5 है, 22.5 देखो यहाँ पर 8 है, मतलब 22.5 बहुत ज्यादा दूर आएगा, बहुत ज्यादा दूर आएगा। देखो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर आएगा, पर देखो हम पास में ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हमने जानबूझ के देखो ये हमें दिखाना नहीं है, डायग्राम बना के हमें किसी को दिखाना नहीं, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो यहाँ पर रफ डायग्राम चलता है, मतलब ये एक्चुअल में 22.5 बहुत ज्यादा दूर आएगा, पर हम जानबूझ के पास में ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही निकालना है और पॉइंट का निर्देशन बराबर निकलना चाहिए, उतना ही हमें मतलब होता है। देखो यहाँ पर मान लिया ये 22.5 है, मतलब ये पूरा 22.5 है, ये पूरा 22.5 है, मतलब ये 45/2 है, 45/2 है, 45/2 है, 45/2 है, 45/2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 22.5 है, 45/2 है। यहाँ पर हमें बिंदु मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया। सिमिलरली y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, b, मतलब यहाँ पर 24 है। अब 24 भी देखो यहाँ पर 7 है, इतना 7 है, तो 24 भी बहुत दूर आएगा, पर जानबूझ के हम यहाँ पर ही ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 24, ये पूरी दूरी हमारा 24 है, 24 है, ये पूरी दूरी 24 है, 24 है। तो देखो लाइन यहाँ पर ऐसे मिलेगा हमें, ये हो गया हमारा दूसरे लाइन का ग्राफ, दूसरे समीकरण का आरेख। मतलब देखो एक्चुअल में ये लाइन देखो ऐसे बहुत दूर आना था, पर ये रफ इसलिए हमने खींच के यहाँ पर थोड़ा नजदीक में बिठा दिया है, तो ऐसा यहाँ पर समझ लेना है, रफ चलता चलेगा, इससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने बल्कि ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके देख लिया है इनिशियली। अब यहाँ पर अब हमें निकाले यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, मतलब क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी आकृति, 4 साइड से बनना डायग्राम। देखो यहाँ पर देखो दूसरी भुज देखो, हमें चतुर्भुज कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें x को भी लेना है, x
अक्ष को भी लेना है, y अक्ष को भी लेना है। ये दो लाइन के साथ हमें x को भी लेना है, y को भी लेना है। मतलब देखो ये यहाँ पर हमारा ये x अक्ष हो गया, आगे ये हमारा y अक्ष हो गया। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन, मतलब ये चतुर्भुज हो गया। इसका एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चार भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कलर। इस यानी कि इसका हमें एरिया निकालना है। ये जगह कितनी है, ये प्लेस का मेजरमेंट कितना है, वो हमें निकालना है, आउट करना है। कैसा निकले? तो पहली बात यहाँ पर हियर ये भी सीधे सीधे नहीं निकले, सीधा सीधा निकले। यहाँ पर लॉजिक लगता है। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये एक बड़ा ट्रायंगल और दूसरा छोटा ट्रायंगल। देखो यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल है, दूसरा छोटा ट्रायंगल है। मतलब ये बड़े ट्रायंगल में से हमने छोटे का घटा दिया। देखो ये बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से ये छोटे ट्रायंगल का हमने एरिया घटा दिया तो हमें इतना मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिलता है। यहाँ पर ऐसा काम करना है, ऐसा वर्क करना है। मतलब यहाँ पर पहले हमें ये बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, ये ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला वही का वही। देखो 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट। देखो 1/2 गुणा बेस। बेस यहाँ पर ये है, मतलब कितना है? 45/2 है। देखो दशमलव में नहीं लिखना है, ये फ्रैक्शन में इजी पड़ता है, इसलिए हमने 45/2 लिखा। गुणा h मतलब हाइट, मतलब इस ट्रायंगल का हाइट, मतलब इसका बेस क्या है? देखो इसका बेस ये है। देखो इस ट्रायंगल का बेस यानी पाई ये है, मतलब इस पर हमें लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। मतलब यहाँ पर ओरिजिन के पास हर जगह ओरिजिन 90 ही होता है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये यहाँ पर 90 का एंगल है, इस पाए पर ये लाइन 90 बना था, ये y अक्ष यहाँ पर 90 बना। मतलब ये क्या हो गया? ये इस भुजा पर इस पाए पर डाला गया लंब हो गया, 90 का एंगल हो गया। मतलब ये दूरी हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ये दूरी हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई। ये कितना है? बड़े को देखो ये 24 है। देखो हमने अभी भी निकाला, ये 24 है, यानी यहाँ पर हाइट 24 है, 24 है। बात खत्म। माइनस देखो अब छोटे वाले एरिया को घटाना है, छोटे का एरिया निकाल देने। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही का है, पहले 1/2 गुणा बेस। यहाँ पर ये बेस कितना? देखो ट्रायंगल ये है, त्रिभुज ये है, ट्रायंगल ये है, त्रिभुज ये है, ट्रायंगल ये त्रिभुज है। बेस कितना है? पाई कितना है? देखो ये यहाँ पर 8 है, 8 है। यहाँ पर बेस 8 है, 8 गुणा h मतलब हाइट, मतलब लंब। बेस पर सामने वाले सिर से ऑपोजिट से डाला गया लंब बढ़ेगा 90 का एंगल। ये होगा इतना होगा, ये इतना होगा, ये 90 है, ये हो गया 90, ये हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। कितना है? ये 7 है। देखो 7 है, 7 है। यहाँ पर हाइट इस ट्रायंगल का हाइट 7 आएगा, 7 है। इसको अब हल करना है तो इक्वल बराबर देखो यहाँ पर पहली बात देखो इसमें देखो यहाँ पर देखो इस 24 में 2 से 12 में भाग लगेगा, 12 दूनी 24 होता है। आगे 2 छंके 12 होता है, इधर 6 इधर 45 है। अब 45 छंके
45 से 270 होता है। आप पूछोगे कि देखो 45 का दुगना 90 होता है, 90 3 बार 270 होता है। ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता ही होगा, त्रिकोणमिति में आपको पता ही है 3 बार 90 270 होता है, मतलब 45 6 का गुना 276 होता है। माइनस 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 इसको 2 चौके 8 4 सत्ते 28, बात खत्म। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ओनली करना है, इक्वल बराबर 10 में से 8 गया 2, आगे 6 में से 2 गया 4, 2 का 2 कैसे मिलेगा, हमें मिला 242 242 242 242, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का इस चतुर्भुज का, देखो इस क्वाड्रिलेटरल का इस चतुर्भुज का मतलब ये इसका एरिया, ये भाग, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये एरिया 242 242 देखो 242 242 इकाई का वर्ग होगा, यानी कि यूनिट स्क्वायर होगा। मतलब ये हमारा सही आंसर है, मतलब ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।